नमस्कार। दोस्तों, ईरान इजराइल वार में यूएस से डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुका है। कल शनिवार को यूएस फोर्सेज ने बी बॉम्बर फाइटर जेट से ईरान की 3 बड़ी न्यूक्लियर साइट्स पे हैवी स्ट्राइक्स की हैं, जिनको पहले इजराइल ने अटैक किया था। अब जो कुछ बचा कुचा इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री तब सामने आई है जब ट्रंप ने ये अनाउंस किया था कि वे अगले 2 वीक तक इवालुएट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, मॉनिटर करेंगे एंड एनालाइज करेंगे सिचुएशन को कि क्या कोई पीस डील साइन हो सकती है ईरान के साथ या निगोशिएशंस के माध्यम से मसले को सुलझाया जा सकता है। उसके बाद सोचा जाएगा। बट एट द सेम टाइम G7 समिट को छोड़ते वक्त ट्रंप ने ये कहा था कि मैं कोई सीज फायर करवाने नहीं जा रहा हूं, उससे भी कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। और उसी बड़े की खबर आपके सामने है। आज सुबह की ताजा खबर है, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट लाइव, यूएस स्टेट 3 ईरानियन साइट्स, ट्रंप जोइंस इजरायली वार कैंपेन। यहाँ पे आप देख पाओगे, यूएस स्ट्राइक्स ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज। तो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को जो है यूएसए के द्वारा टारगेट किया गया है और ट्रंप के द्वारा इसका अनाउंसमेंट किया जाता है या इसकी जानकारी दी जाती है सोशल ट्रूथ पे, जो कि इसका खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे कहा जाता है, वी हैव कंप्लीटेड अवर वेरी सक्सेसफुल अटैक ऑन दी 3 न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान इंक्लूडिंग फोर्डोव, नतांज एंड इस्फहान। और ये वही तीनों न्यूक्लियर साइट्स हैं जिनको फर्स्ट एंड सेकंड वेव में इजराइल ने अटैक किया था, डिस्ट्रॉय किया था। बताया जाता है कि ये ईरान की सबसे बड़ी यूरेनियम इनरिच साइट्स हैं। और फोर्दो तो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट बताई जाती है। इसके अलावा नतांज में भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बना के रखा है। ऑल प्लेन्स आर नाउ आउटसाइड ऑफ ईरान एयर स्पेस, यानी कि ईरान के एयर स्पेस में जाके यहाँ पे स्ट्राइक्स की गई हैं, अटैक किया गया है। उसके बाद जो भी प्लेन्स इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे, वो वापस जो है ईरान के एयर स्पेस से बाहर आ चुके हैं। एंड ए फुल पेलोड ऑफ बॉम्ब्स was dropped on the primary sites फोर्दो। तो प्राइमरी साइट जो फोर्दो है उस पे अटैक पहले किया गया। ऑल प्लेन्स आर सेफली ऑन देयर वे होम, यानी कि जो भी प्लेन्स का इस्तेमाल किया गया था, फाइटर जेट्स का, वे सभी के सभी सेफ हैं। ईरान के द्वारा किसी को भी टारगेट नहीं किया गया। इसके अलावा जो भी पायलट थे, इसके हिसाब से वे भी सभी सेफ हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू अवर ग्रेट अमेरिकन वॉरियर्स, देयर इज नॉट अनदर मिलिट्री इन द वर्ल्ड दैट कुड हैव डन दिस। अच्छा, तो हमने भी ऑपरेशन सिंदूर में कुछ ऐसा ही किया था ना। नाउ इज द टाइम फॉर पीस, नाउ इज द टाइम फॉर पीस। अच्छा, 2 बिल्लियों को लड़वा के रोटी आपने छीन ली और अब कहते हो कि चलो पीस करते हैं। एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। तो ये जी हैं ट्रम्प भाई साहब, जो कि बिल्कुल पलटू हैं। अपनी स्टेटमेंट से कब पलट जाए इनका कुछ पता नहीं है। बट यहाँ पे आप समझिए कि यूएस की डायरेक्ट एंट्री हो चुकी है, हैवी स्ट्राइक्स की गई हैं। एंड तीनों जो साइट्स हैं यहाँ पे ईरान की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट बताई जाती थी। B-2 बॉम्बर्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। यूएस के एयरफोर्स के द्वारा इनको जो ऑपरेट किया जाता है। यूएस वार प्लेन्स कैरी आउट सक्सेसफुल स्ट्राइक ऑन 3 न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान, ट्रंप सेज। अब यहाँ पे आप मैप में भी देख पाओगे, बिल्कुल तेहरान जो कि राजधानी कैपिटल है ईरान की, उसके बिल्कुल नीचे जस्ट यहाँ पे आप देखिए फोर्दो, एंड उसी के नीचे है नतांज, एंड उसी के नीचे देखने को मिलेगा इस्फहान। और जो ब्लैक डॉट्स में आपको दिख रहा है, ये न्यूक्लियर साइट्स हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, जिनको भविष्य में टारगेट किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए इन 3 बड़ी साइट्स को जो है टारगेट किया गया है। एंड प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर इन स्ट्राइक्स के बाद में 10 बजे के आसपास ईस्टर्न टाइम 10 PM अपने व्हाइट हाउस को एंड अमेरिकन को जो संबोधित भी किया। यूएस मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में इन्होंने बताया कि किस तरह से सक्सेसफुल, वेरी सक्सेसफुल ये जो है इवेंट इनके लिए रहा एंड हिस्टोरिक मूवमेंट है। इस तरह की बातें जो है इन्होंने अपने अमेरिकन को बताई। इसके अलावा सेम टाइम पे ईरान के द्वारा भी अटैक किया गया था, सॉरी, इजराइल के द्वारा भी अटैक किया गया था ईरान पे। बताया ये जा रहा है कि 3 ईरानियन F-14 फाइटर जेट्स को इजरायली फाइटर जेट्स ने मार गिराया सैटरडे इवनिंग को ही। एंड एक इजरायली मिलिट्री स्पोक पर्सन का इसके ऊपर ये कहना है, द अटैक इन्वॉल्व 60 इजरायली फाइटर जेट्स, जिन्होंने ईरान के F-14 फाइटर जेट्स को जो है मार गिराया है। और ये B-2 बॉम्बर्स जो है यूएसए का
फाइटर जेट है। एंड यहाँ पे इसका डिप्लॉयमेंट कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है, आप देख पाओगे। ये भी इसकी ताकत है कि ये जो आपका जमीन पे बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके 200 फीट तक जाके अटैक कर सकता है। इस तरह से आप इमेज में देख पाओगे। अगर कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी है या किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के नीचे है 200 फीट तक, तो उसको भी ये डायरेक्टली हिट कर सकता है, बिल्कुल तबाह कर सकता है, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करता है टू पेनिट्रेट थ्रू दी कंक्रीट रॉक एंड अर्थ। तो सभी प्रकार के ऑब्स्टेकल्स को ये पार जो है कर सकता है। ऐसा है यूएस का B2 बॉम्बर्स, एंड अमेरिकन कंपनीज के द्वारा इसको बनाया गया। इसको लेकर काफी सारी न्यूज मार्केट में जो चल रही हैं। 10 घंटे पहले की न्यूज क्या है कि अमेरिका ने B2 स्टील्थ बॉम्बर्स का जो है मूव करवाया था, एंड ये टेक ऑफ किए थे यूएस के बेसिस से अमाइड द ईरान डेंजरस थ्रेटन टू अमेरिका। और यहाँ पे भी ईरान के जो प्रेसिडेंट है पेजेस्किन, उन्होंने थ्रेट किया है, इन्होंने डायरेक्ट वार्निंग दी है यूएसए को एंड इजराइल को कि इसके डिवेस्टेटिंग कंसिक्वेंसेस आपके लिए होने वाले हैं। मोर डिवेस्टेटिंग रिस्पॉन्स जो है दिया जाएगा इजरायली अटैक्स का एंड यूएस के अटैक्स का। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना है कि अब यूएस यहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुका है। तो आने वाले समय में रसिया एंड चाइना इसको किस तरह से देखने वाले हैं, कैसा रिस्पॉन्स इन दोनों देशों की तरफ से आने वाला है, कि क्या रसिया और चाइना भी डायरेक्टली ऐसे ही इन्वॉल्व होंगे या फिर मूक दर्शक बनकर देखते रहेंगे कि इजराइल और अमेरिका ईरान में क्या कर रहे हैं। क्योंकि ट्रंप लगातार बेंजामिन नेतन्याहू के कांटेक्ट में बने हुए हैं। उन्होंने इस अटैक के बाद इजरायली एंड यूएस की फोर्सेस को जो है दुनिया की सबसे महान फोर्सेस भी बताया है, और ये भी कहा कि दोनों का जो टीम वर्क है वो एप्रिसिएट लायक है। एंड इन्होंने फिर बेंजामिन नेतन्याहू से बात भी की है, फोन कॉल उनसे किया, और ये कहा कि इस तरह के जो अटैक्स हैं वे भविष्य में किए जाएंगे। यहाँ पे देखिए ट्रम्प कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज टू इजराइल वर्क एज ए टीम लाइक नो टीम हैज एवर वर्कड बिफोर। आई वांट टू थैंक एंड कॉन्ग्रेचुलेट प्राइम मिनिस्टर बीबी दैट इज बेंजामिन नेतन्याहू। वी वर्क एज ए टीम लाइक perhaps no team has ever worked before, and we have gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they have done, Mr. Trump said. और इस तरह से इन्होंने जो अपनी बात को रखा। आगे ये भी बताया गया है कि इजराइल की तरफ ईरान की तरफ से भी थ्रेटन यहाँ पे दिया जा रहा है दोनों देशों को। एंड कल की जो स्ट्राइक्स थी, इजराइल ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने एक बड़े की फिगर को भी यहाँ पे मार गिराया है, जो कि अक्टूबर 7 के अटैक्स में यहाँ पे इन्वॉल्व था, जो पूरे इसको करने वाला प्लॉट करने वाला फिगर था। तो उस कमांडर को भी यहाँ पे मार गिराया है। अब आप कहोगे कि वो तो हमास था ना। जी हाँ, देखिए हमास को वेपन सप्लाई करने वाला, वेपन ट्रांसफर करने वाला ये ईरान में बैठा हुआ था, ऐसा इजराइल का क्लेम है। और इन्होंने कहा कि उसी को हमने कल इजराइल में स्ट्राइक करके उसको मार गिराया है। तो आने वाले समय में इस तरह की और भी खबरें सामने आएंगी। एंड फिलहाल के लिए इतना ही। आपको जो है एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिला होगा कि हुआ क्या है एक्चुअल में। तो जो भी इस पे डेवलपमेंट्स आएंगी उसको लेकर मैं अलग से सेशन या वीडियो लेके जरूर आऊंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपका क्या ओपिनियन है कि क्या विश्व के अन्य देश इसको किस तरह से देखेंगे, रसिया एंड चाइना का रिस्पॉन्स क्या होगा? और जैसे कि इंडिया की बात करें, इंडिया में हमारे अपोजिशन पार्टीज के बड़े बड़े लीडर्स का ये कहना है कि हमें ईरान का साथ देना चाहिए। उस पर क्या आपका मानना है? जैसे कि सोनिया गांधी जी ने कहा है कि हमें देर नहीं करनी चाहिए और ईरान का साथ देना चाहिए, ऐसा कुछ सामने आया था। आप अपने बात को जो कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। एंड हाँ, चैनल पे नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।